जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं ये कह सकता हूं कि नवंबर आपका 12 वर्ष के बाद कुछ अलग देने वाला है, कुछ सुंदर देने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति 12 वर्ष के बाद 18 अक्टूबर के बाद उच्चस्थ हुई है। ये 48 दिन का समय आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आखिर क्या होगा नवंबर में आपके साथ? लेकिन एक और विषय रहेगा कि बृहस्पति 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने से क्या फल मिलेगा? ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि के लिए नवंबर कैसा रहेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा मेरे द्वारा कराना, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, आनंदमय कराना, लाभप्रद कराना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ें तो आप लाइव जुड़ सकते हैं। फ्री होता है रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। बाकी समय बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए नवंबर में सबसे पहली परिस्थिति जो मुझे सुंदर लगा, शास्त्र एक बात कहता है कि भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। इस संसार में आप कितने कैपेबल हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना मेहनत करते हैं इंपॉर्टेंट जरूर है। मैं ये कहूं कि नहीं है, हाँ थोड़ा अलग शब्द हो गया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपका लक कितना सपोर्ट करता है। हम और आप ये सभी जानते हैं कि कई बार हम बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा होता है जिस रिजल्ट की हमको एक्सपेक्टेशन होती है। और लोग जो उतने कैपेबल नहीं हैं, उतने मेहनती नहीं हैं, वो तो मलाई खा रहे हैं, उनका जीवन तो बड़ा मस्त चल रहा है। तो ये कहना चाहता हूं कि ये शिकायत कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करती हूं, रिजल्ट नहीं मिलता है, वो शिकायत इस महीने खत्म होगी। आपका इंप्रेशन, मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, नवंबर में मेरी बात को आप चाहें तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात निश्चित रूप से होगी या ऐसी न्यूज आपको जरूर मिलेगी जिसके लिए आप तड़प रहे थे, तड़प रही थी, सोच रहे थे, सोच रही थी, जिस चीज को आप चाहते थे, चाहती थी। ऐसी न्यूज, ऐसी परिस्थिति, ऐसा सम्मान, ऐसा रिस्पेक्ट, ऐसा अप्रिसिएशन ये जरूर प्राप्त होने वाला है। मेरी बात को नवंबर महीने के लिए प्लीज नोट करके रख लीजिएगा। ऐसा आपके साथ जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो भी कहता हूं वो बहुत ताल ठोक कर कहता हूं। मैंने आज तक जो भी प्रेडिक्शन किया है उसमें कुछ मैंने हमेशा इस प्रकार किया है। उन लोगों के लिए चांदी रहेगी जिनके स्वास्थ्य में अनेक प्रयास के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। यदि आपके मन में ये शंका थी या आपके मन में ये ग्लानि थी, आपके मन में ये दुख था कि मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए मैं प्रयास कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे वो फल नहीं प्राप्त हो रहा है, या मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है, मैं चाहती हूं या चाहता हूं, या एक और शंका कि विवाह नहीं हो पा रहा है या जीवन साथी के साथ रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहा है, तो ये सभी चीजों के अंदर रिस्पॉन्स आपको दिसंबर में जरूर प्राप्त होगा, नवंबर में जरूर प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा। भगवान कृपा करेंगे, उच्चस्थ बृहस्पति इसमें परिवर्तन जरूर करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, मैरिड लाइफ की दृष्टि से, मैरिज होने की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, इंप्रेशन की दृष्टि से मुझे आपका नवंबर बहुत शानदार दिख रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सत्यता है कि ग्रह का रिएक्शन जरूर होता है। कुछ ग्रह हमारे जीवन में अच्छे होते हैं और कुछ ग्रह हमारे जीवन में कई बार खराब होते हैं। हमारे जीवन में जब अच्छा हो रहा होता है तब भी कुछ ऐसा साथ में हो जाता है जो हमको बहुत मेंटली परेशान करता है, जो हमें बहुत तंग करता है। और कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ खराब हो रहा होता है, उस समय पर भी कुछ अच्छा हो जाता है जो हमारे जीवन को बड़ा परिवर्तन देने वाला होता है।
आपके आपकी राशि के अंदर। सेकंड हाउस जिसको मैं कुटुंब का हाउस कह सकता हूं, जिसको मैं शब्द का हाउस कह सकता हूं, वहां पर केतु का गोचर इस समय करना और वहां के स्वामी सूर्य का 14 तारीख तक नीचस्थ होना, मैं आपको कहूंगा घर में शब्दों को संभाल कर प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो आपके शब्द लड़ाई करवा देंगे, आपके आपस में लड़ाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो आप जो पैसा लगाने जा रहे हैं, जा रही हैं, वो फंस जाए, धोखा हो जाए, गलत चीज मिल जाए, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि 1 नवंबर और 2 नवंबर पर हमको प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 2 नवंबर के बाद, और स्पेशली मैं अगर कहना चाहूं तो मैं 16 तारीख के बाद कह सकता हूं, आफ्टर 16th ऑफ नवंबर आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कीजिए। बिफोर 16th ऑफ नवंबर इट इज नॉट गुड फॉर यू, ओके। तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहूंगा नवंबर में कि जितने लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके सामने अपनी पर्सनालिटी, अपने इंप्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो आपका बॉस ही क्यों नहीं हो, तो उसके साथ आप अपने रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। एक बात और, संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति जिनको संतान की प्राप्ति बहुत प्रयास के बाद भी नहीं हो रही थी, स्टार्टिंग मंथ ऑफ नवंबर में ही संतान से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिल जाए, ऐसा मुझे स्पष्टता पूर्वक नजर आता है। तो मुझे लगता है कि आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जो लोग IVF इत्यादि तक चले गए हैं, उनके नेचुरल संतान का योग बनेगा। तो मैं एक बार दोबारा से कहूं, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ अगर मित्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी भाग्य उदय की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अदरवाइज मैं अगर देखूं, अगर एस्पेक्ट में देखूं, तो परिवार में, बोलने के तरीके में और गड़बड़ रहेगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इन्वेस्टमेंट में नुकसान का योग आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है। खैर, भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, लाइव जुड़ सकते हैं। वैसे भी आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे विस्तार के साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, शुभकामना के साथ देते हैं कार्यक्रम को विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।